बॉलीवुड की चमकती दुनिया में जहां दोस्ती से ज्यादा दुश्मनी की कहानियां लिखी जाती हैं, वहां एक नाम है जिसने कभी अकेले अपने दम पर बॉक्स ऑफिस पर तूफान खड़ा कर दिया था। गोविंदा। 90 के दशक में अगर सिनेमा हॉल में सीटें टूटती थी तो वजह सिर्फ एक थी, गोविंदा की एंट्री। लेकिन वही सुपरस्टार अचानक पर्दे से गायब हो जाए तो सवाल उठते हैं, और जब सवालों के जवाब खुद गोविंदा दें, वो भी बिना फिल्टर, तो इंडस्ट्री की नींद उड़ना तय है। एक हालिया इंटरव्यू में गोविंदा ने ऐसी बातें कह दी कि बॉलीवुड के कई गलियारों में सन्नाटा फैल गया। उन्होंने साफ कहा कि उनका करियर खत्म नहीं हुआ, उसे खत्म करने की कोशिश की गई, और ये कोई मामूली आरोप नहीं था। गोविंदा ने उन लोगों को डेगू मच्छर और औरंगजेब मानसिकता वाले लोग तक कह दिया, जो उनके मुताबिक सालों से उन्हें गिरते देखने का इंतजार कर रहे थे। गोविंदा का दर्द सिर्फ काम न मिलने का नहीं है, ये इज्जत और इरादों की लड़ाई है। जब उनसे पूछा गया कि क्या वो सेट पर लेट आने लगे थे इसलिए काम मिलना बंद हुआ, तो उनका जवाब बिजली की तरह गिरा। उन्होंने कहा, लेट आने का ठप्पा लगाना इंडस्ट्री का पुराना खेल है। मुझे, संजय दत्त को, सलमान खान को, सबको बदनाम किया गया। लेकिन सच ये है कि अगर किसी को बाहर करना हो तो कहानी पहले लिखी जाती है, फिर अफवाहें फैलाई जाती हैं। उन्होंने अमिताभ बच्चन का उदाहरण देते हुए कहा कि जब इतने बड़े महानायक को 15 साल तक साइडलाइन किया जा सकता है तो किसी के साथ भी खेल खेला जा सकता है। गोविंदा का दावा है कि इंडस्ट्री में प्रतिभा से ज्यादा लॉबी चलती है, और जो उस लॉबी में फिट नहीं बैठता उसे धीरे धीरे फ्रेम से बाहर कर दिया जाता है। मामला यही नहीं रुका। गोविंदा ने करण जौहर की फिल्म माय नेम इज गोविंदा का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ लोग उनकी निजी जिंदगी को मसाला बनाकर पेश करना चाहते हैं, और यही उनका गुस्सा फट पड़ा। उन्होंने चेतावनी दी, अगर ऐसे लोग मेरे सामने आ गए तो रजनीकांत स्टाइल में भरी महफिल में प्रसाद दूंगा। ये बयान मजाक नहीं था, ये उस कलाकार की भड़ास थी जिसे लगता है कि उसे सालों तक उकसाया गया, पर उसने चुप्पी चुनी। सबसे बड़ा धमाका उन्होंने अपनी आने वाली ऑटोबायोग्राफी को लेकर किया। गोविंदा का कहना है कि जब वो किताब लिखेंगे तो कई चेहरे बेनकाब होंगे। लोग यकीन नहीं कर पाएंगे कि पर्दे के पीछे कितनी साजिशें चलती हैं। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में दुकान चलाने के लिए लोग आस्था तक छोड़ देते हैं, सिर्फ आगे बढ़ने के लिए किसी को भी गिराने को तैयार रहते हैं। लेकिन इस पूरे तूफान के बीच गोविंदा का आत्मविश्वास अडिग है। वो कहते हैं कि उनके साथ उनके माँ बाप का आशीर्वाद है, और जिसे ऊपर वाला उठाता है उसे कोई नहीं गिरा सकता। उनके मुताबिक स्टारडम छीना जा सकता है, लेकिन आशीर्वाद और पहचान नहीं। अब सवाल सिर्फ गोविंदा का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो सुपरस्टार बनाता भी है और मिटा भी देता है। क्या आपको लगता है कि बॉलीवुड में सचमुच टैलेंट से ज्यादा पॉलिटिक्स चलती है? कमेंट में हाँ या ना लिखकर अपनी बात जरूर रखें, और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। बात हो गया। एक वक्त था जब गोविंदा का नाम ही बॉक्स ऑफिस की गारंटी था। थिएटर के बाहर लाइनें लगती थीं, टिकट ब्लैक में बिकते थे, और लोग कहते थे, हीरो नहीं तूफान है ये आदमी। उनकी एक मुस्कान पर सीटी, एक डांस स्टेप पर हंगामा, और एक इमोशनल सीन पर पूरा हॉल खामोश। लेकिन आज वही सुपरस्टार छोटे मोटे इवेंट्स में नजर आता है, टैक्सी में घूमता दिखता है, और यही तस्वीर देखकर पब्लिक का दिल टूट जाता है। सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? क्या गोविंदा सच में आर्थिक तंगी से गुजर रहे थे? क्या इंडस्ट्री ने उन्हें भुला दिया, या ये शोहरत की वो कीमत है जो हर स्टार को कभी ना कभी चुकानी पड़ती है? इन सारे सवालों का जवाब आया उनके मैनेजर शशि सिन्हा की तरफ से, वही शख्स जो 33 साल से गोविंदा के साथ खड़े हैं। उन्होंने पहली बार खुलकर बताया कि चमक दमक के पीछे कितनी भारी कहानी छुपी थी। शशि के मुताबिक गोविंदा के ऊपर कर्ज था, और ये कोई छोटा मोटा कर्ज नहीं था। पॉलिटिक्स के दौर में उन्होंने कई लोगों की मदद की अपने पैसे से। जब सरकारी मदद नहीं मिली तब उन्होंने खुद का घर गिरवी रख दिया। सोचिए, एक सुपरस्टार जिसने करोड़ों कमाए, उसे अपना घर मॉर्गेज करना पड़ा। उनका जल दर्शन वाला फ्लैट गिरवी था, बैंक से लोन लेना पड़ा, ईएमआई भरनी पड़ी, और उसी बीच परिवार की जिम्मेदारियां, बच्चों की लाइफस्टाइल, घर का खर्च। फिल्मों के ऑफर्स कम थे, लेकिन जिंदगी के खर्च कम नहीं हुए। तब गोविंदा ने वो रास्ता चुना जिसे लोग आज जज कर रहे हैं, इवेंट्स। लेकिन यही इवेंट्स उनकी ढाल बने। शशि ने साफ कहा, इज्जत से काम किया, कर्जा चुकाया। आज उनका घर लोन फ्री है, एक भी पैसा बकाया नहीं। और ये किसी चमत्कार से नहीं हुआ, ये हुआ लगातार काम करके, बिना झिझक, बिना शर्म।
फिर भी पब्लिक का दर्द अलग है, क्योंकि पब्लिक ने गोविंदा को सिर्फ स्टार नहीं माना, अपने बचपन का हिस्सा माना। जब वही आइकन छोटे मंचों पर दिखता है तो फैंस को लगता है जैसे वक्त ने उनके अपने ही किसी को चोट पहुंचाई हो। और यहीं से एक बड़ी सच्चाई सामने आती है, फिल्म इंडस्ट्री किसी की स्थायी नहीं। आज ताज, कल तन्हाई, आज तालियां, कल खामोशी। गोविंदा के पास स्क्रिप्ट्स आ रही हैं, ऑफर्स आ रहे हैं, लेकिन वो हर काम सिर्फ पैसे के लिए नहीं कर रहे। उन्हें जो पसंद आता है वही करते हैं। और शायद यही एक कलाकार की आखिरी जिद होती है, काम कम करो लेकिन झुक कर मत करो। असल सवाल ये नहीं कि वो इवेंट्स क्यों कर रहे हैं, असल सवाल ये है, क्या हमने अपने कलाकारों को सिर्फ तब प्यार किया जब वो शिखर पर थे? क्या हम उन्हें इंसान मानने के लिए तैयार हैं या सिर्फ मशीन जो हमें एंटरटेन करे? गोविंदा गिर नहीं गए, वो लड़कर खड़े हुए हैं, कर्ज चुकाकर खड़े हुए हैं। और ये कहानी हार की नहीं, जिद की है। उस आदमी की जिद जो अभी भी मानता है कि उसका दूसरा इनिंग बाकी है। और शायद असली कमबैक वही होता है जब इंसान पैसा नहीं, खुद को वापस जीत ले। अब सवाल आपसे, क्या गोविंदा का इवेंट्स करना गलत है? हाँ या ना? कमेंट में जरूर बताइए और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। बॉलीवुड में कहानियां सिर्फ फिल्मों में नहीं बनती, कुछ कहानियां असली होती हैं और वो इतनी खामोश होती हैं कि उनकी आवाज सालों तक सुनाई देती रहती है। विवेक ओबरॉय, एक नाम जो कभी बॉलीवुड का अगला सुपरस्टार माना जा रहा था। डायरेक्टर्स लाइन में, अवार्ड्स हाथ में, फैंस दीवाने, और फिर अचानक सन्नाटा, इतना गहरा सन्नाटा कि आज भी लोग पूछते हैं आखिर ऐसा क्या हुआ था। विवेक ने कई बार खुलकर कहा कि उनका करियर रोका गया, फिल्म मेकर्स को संकेत दिया गया कि उन्हें काम मत दो। आरोपों की दिशा बार बार एक ही नाम की तरफ घूमती रही, सलमान खान। लेकिन सलमान का जवाब हमेशा एक जैसा रहा, अगर मैं किसी का करियर खत्म कर सकता हूँ तो अपना कर सकता हूँ, किसी और का नहीं। सालों तक ये मामला सिर्फ अफवाह था, जब तक ये एक अंदरूनी गवाह सामने नहीं आया, प्रोड्यूसर शैलेंद्र सिंह। वो बताते हैं वो सलमान को उस दौर से जानते हैं जब स्टारडम दूर था, पुरानी दोस्ती, भरोसा, अंदर की बातें। उन्होंने खुलासा किया कि विवेक की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सलमान अंदर से ज्वालामुखी बन चुका था, गुस्सा साफ दिख रहा था। शैलेंद्र कहते हैं, मैंने उसे समझाया, अभी कुछ मत कर, गुस्से में लिया फैसला गलत होता है, चुप रह, इंतजार कर। और उनके मुताबिक सलमान ने वही किया। कोई शोर नहीं, कोई सार्वजनिक लड़ाई नहीं, बस खामोशी। लेकिन उस खामोशी के बाद इंडस्ट्री में दरवाजे बंद होने लगे, फोन आना बंद, ऑफर गायब, और एक चमकता करियर धीरे धीरे अंधेरे में उतर गया।